नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। दल बदलू सांसद और विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आ गया है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि बड़े बड़े भ्रष्टाचार करते हैं और उसके बाद ईडी सीबीआई से जांच ना हो, उन्हें जेल ना जाना पड़े, इसको लेकर वो पार्टी बदल लेते हैं और सत्ताधारी दल से हाथ मिला लेते हैं। हम सभी लोगों को मालूम है कि इस समय पूरी टीएमसी पार्टी को खत्म कर दिया गया है। 20 ऐसे सांसद हैं जो एनडीए घटक दल से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक कि उद्धव ठाकरे के 6 सांसद इस समय लापता हैं। देश में एक अलग ट्रेंड चल रहा है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं वो कहीं न कहीं सत्ताधारी दल में जाने के लिए उतावले हैं। कारण यह है कि जब ईडी सीबीआई की धौंस दिखाई जाती है, जब उन्हें पता लगता है कि हमारा हजारों करोड़ का ये जो साम्राज्य ये ढहने वाला है, तो वो सत्ताधारी दल से हाथ मिला लेते हैं और खुद को बचा लेते हैं। ये प्रक्रिया न सिर्फ ये अलोकतांत्रिक है, बल्कि ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। और मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सीजेआई सूर्यकांत के पास गया, तो सीजेआई सूर्यकांत साहब ने क्या फैसला सुनाया है, क्या निर्णय लिया है, दोस्तों ये खबर हम लोगों को जरूर देखनी चाहिए। क्योंकि महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक जो विपक्षी दल के सांसद विधायक हैं, उनमें जिस तरीके से भगदड़ है, ये हैरान करने वाली बात ये दोस्तों कि आप किस पार्टी से चुनाव जीते हैं, किस पार्टी के टिकट से, किस पार्टी के बैनर तले चुनाव जीते हैं, लेकिन बाद में गद्दारी कर जाते हैं ये लोग। तो कुछ ना कुछ नियम कानून बनने चाहिए। अगर कोई सांसद या विधायक अगर दल बदल रहा है तो उसे फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा। उस विधानसभा को भंग कर दिया जाए, लोकसभा को भंग कर दिया जाए, तब तो प्रक्रिया ठीक है। नहीं तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये देश में भ्रष्टाचार और भी ज्यादा चरम पर हो जाएगा। क्योंकि भ्रष्टाचारी नेताओं को मालूम होगा कि हम अगर सत्ताधारी दल में चले जाएंगे तो हम बच जाएंगे, जिससे वो दबाकर भ्रष्टाचार करेंगे। दोस्तों देखिए, हिंदुस्तान अखबार में खबर भी छप गई है और लिखा भी है, दल बदलुओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची याचिका। सीजेआई सूर्यकांत ने पूछ लिया पार्टी का जो कमान है, पार्टी की विचारधारा है, पार्टी का जो अस्तित्व है, यानी कि बहुत सारी चीजों को लेकर सीजेआई सूर्यकांत ने सवाल पूछे हैं। अब क्या कहा है सीजेआई सूर्यकांत ने, हम लोग यहां पर देखेंगे। देखिए लिखा भी है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दल बदल को रोकने के मुद्दे से जुड़ी याचिका दाखिल हुई थी। यह याचिका मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के सामने पेश की गई थी। हालांकि इसे खारिज कर दिया गया और याचिकाकर्ता से सवाल पूछे गए। अब दोस्तों बात यह है कि याचिका को सीजेआई सूर्यकांत ने खारिज कर दिया और जो सवाल पूछे गए हैं याचिकाकर्ता से वो दिलचस्प है। भाई सीजेआई सूर्यकांत ने याचिका को खारिज कर दिया, चलिए ठीक है, वो देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज वो खारिज कर सकते हैं, उन्हें कुछ ऐसा लगा होगा इसलिए उन्होंने खारिज कर दिया। लेकिन सच में सीजेआई सूर्यकांत को इस मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इससे देश में भ्रष्टाचार और भी ज्यादा व्याप्त हो जाएगा। मैंने शुरू में कहा कि जिन सांसद विधायकों को लगता है कि भ्रष्टाचार करके हम जेल चले जाएंगे, अगर उन्हें यह लग जाएगा कि हम पार्टी बदल लेंगे तो हम बच जाएंगे, तब तो और भी ज्यादा दबाकर भ्रष्टाचार करेंगे, जिससे देश की राजनीति भी गर्त में चली जाएगी और गैर कानूनी कृत्य में सांसद विधायक शामिल हो जाएंगे। वैसे भी बड़ी संख्या में क्रिमिनल सांसद विधायक बने बैठे, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को यह रिस्क नहीं लेना चाहिए। देखिए लिखा भी है, राजनीतिक दलों के नेताओं के पार्टी बदलने की चर्चा सुप्रीम कोर्ट में भी शुरू हो गई है। खबर है कि दल बदल को रोकने के निर्देश का अनुरोध करने वाली याचिका शुक्रवार को उच्च न्यायालय में दाखिल हुई थी। खास बात है कि सीजेआई यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ता से पार्टी के नाम को लेकर सवाल भी पूछ लिया। लिखा भी है, याचिका में भ्रष्टाचार और दल बदल का जिक्र किया गया था। बार एंड बेंच के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट सीआर जया शुकिन ने कहा कि इस देश में पार्टियों के नेता या तो रिश्वत देकर भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं या धमकियां दे रहे हैं। अगर वो पार्टी में शामिल नहीं हुए तो परिवार के सदस्यों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। इस पर सीजेआई ने सवाल किया कि किस सत्तारूढ़ दल की बात कर रहे हैं, आपके राज्य में तो पार्टियां बदलती रहती हैं। याचिका में क्या आरोप लगाए गए हैं ये भी देख लीजिए। लिखा भी है, एडवोकेट शुकिन ने कहा कि एक राज्य पूर्वी भारत में है और एक मध्य भारत में है और पार्टी नेता दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं। स्पीकर को नेताओं के इस्तीफे की जांच करना चाहिए। स्पीकर मीडिया बुलाते हैं, वे उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और कुछ ही मिनटों में वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ये लोकतंत्र को तबाह करना है। बिल्कुल सही बात है, ये लोकतंत्र को तबाह ही किया जा रहा है। वकील की तरफ से दलील दिए जाने के बाद सीजेआई ने कहा कि आपने 1 मिनट मांगा था और हमने आपको 7 मिनट दिए। याचिका खारिज की जाती है। ये याचिका अस्पष्ट और सामान्य आरोपों पर आधारित है। साथ ही इसमें आरोपों का समर्थन करने वाला कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया है। हमें इसमें दखल देने का कोई भी आधार नजर नहीं आता है। तो चलिए ठीक है, अगर बात ये आ रही है कि किसी ने समर्थन नहीं दिया है
तो मुझे लगता है कि विपक्षी दलों को भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। जब विपक्षी दल, जिसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी है, ममता बनर्जी की पार्टी है और भी तमाम पार्टियां हैं जिनके सांसद विधायक इस समय बीजेपी में बड़े पैमाने पर शामिल हो रहे हैं, ठीक है, कारण यह है कि उनकी सरकार नहीं है तो उनको धौंस दिखाया जाता है, ईडी सीबीआई का डर दिखाया जाता है, उन्हें जेल में डालने की धमकी दी जाती है, तो मारे डर के सांसद और विधायक भाजपा में चले आते हैं, जो कि एक गैर कानूनी प्रक्रिया है। अगर भ्रष्टाचारी है किसी भी पार्टी में है तो उनकी जांच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिसकी सरकार है उसके भ्रष्टाचारी बचे रहेंगे, ये तो गलत है। भ्रष्टाचारियों को जेल में डालना ही चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी के हो। लिखा भी एक खास बात यह है कि हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के विधायक और सांसदों ने बगावत की है। वरिष्ठ नेता काकोली घोष तास्तीदार की अगुवाई में 20 सांसदों ने टीएमसी से अलग होकर एनसीपीआई यानी नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय कर लिया है। राज्य में भी विधायकों ने अलग गुट बना लिया है और कोर्ट से भी ऋताब्रता बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता मिल गई है। महाराष्ट्र में अटकलें लगाई जा रही हैं कि शिवसेना उद्धव ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे के 6 सांसद भी जल्दी अलग हो सकते हैं। ये सांसद शिवसेना को तोड़ सकते हैं। बगावत में ताजा संकेत गुरुवार को हुई पार्टी के संसदीय दल की बैठक से मिले, जिसमें दल के 9 सांसदों में से महज 3 ही पहुंचे हैं, 6 सांसद नहीं पहुंचे थे। तो 6 सांसद उद्धव ठाकरे की पार्टी के भी लापता हैं और ऐसा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे हैं। तो भाई ये कहीं ना कहीं ये चीजें गड़बड़ हैं। सीजेआई सूर्यकांत साहब ने याचिका को खारिज कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि याचिका पर विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि ये प्रक्रिया न सिर्फ लोकतंत्र को प्रभावित करती है बल्कि देश में भ्रष्टाचार, लूटमार और मनमानी तानाशाही की तरफ अग्रेसित करती है। कारण ये है कि जब सांसद विधायकों को जेल जाने का डर खत्म हो जाएगा तो बड़े बड़े भ्रष्टाचार करेंगे, देश का माहौल खराब करेंगे, उनकी जो मर्जी वो करते रहेंगे, जिससे देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा, देश की हालत खराब हो जाएगी। और मुझे पूरा यकीन है कि शायद सुप्रीम कोर्ट इस मामले को जरूर समझेगा। सीजेआई सूर्यकांत के पास शायद टीएमसी भी जाए, उद्धव ठाकरे भी जाए और अन्य विपक्षी दल भी सीजेआई सूर्यकांत से मुलाकात कर सकते हैं और उन्हें ये जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं ये भी बताई जा सकती है कि देखिए ऐसा है। अगर कोई सांसद विधायक पार्टी बदल रहा है तो उसका कारण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसने भ्रष्टाचार किया और जब बात जांच किया, ईडी सीबीआई किया, तो भाई वो दूसरी पार्टी में चला गया। ये तो गलत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप सब लोग क्या विचार रखना चाहते हैं, आप लोग क्या सोच रहे हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे लगता है कि एक दिशा निर्देश जारी होना चाहिए, एक गाइडलाइन बननी चाहिए, एक नियम कानून बनना चाहिए कि अगर सांसद या विधायक किसी दूसरे दल में जाते हैं तो चुनाव लड़कर दिखाएं, ठीक है, क्योंकि वो चुनाव जीते हैं तो किसी पार्टी के बैनर तले जीते हैं और उस पार्टी से अलग हो रहे हैं तो भाई उन्हें अपना मत दिखाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी सांसदी या विधायकी को रद्द कर दिया जाए। बाकी दोस्तों आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।